उसने मुस्कुरा के इसको एक्सेप्ट किया। मगर मैं आपको ये बता रही हूँ ना, हैसियत क्यों नहीं है, साबका वज़ीर आज़म रह चुका सर, अभी वो चले जेल में है, पर उसकी अभी हैसियत है, उसकी हैसियत है, वो हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर था हमारे कंट्री का, ऊपर से लोगों में पॉपुलर है, एक पॉपुलर लीडर था जिसको ये सुनाई गई है सजा, तो वो मुतमईन था, उसने कहा कि मुझे एनआरओ नहीं चाहिए था, वरना अगर आप लोग मुझे इस बात पे सजा नहीं देंगे तो पब्लिक ये समझेगी कि मैंने एनआरओ मांगा, जो ऑपोजिशन जो हुकूमत कह रही है कि एनआरओ मांग रहे हैं, आप भी कहते हैं वो तो एनआरओ मांग रहा है पर उसको मिल नहीं रहा, दे नहीं रहा, तो इसलिए उसने खुद सजा मांगी, उसने खुद सजा मांगी और उसको दी गई, तो उसने मुस्कुरा के इसको एक्सेप्ट किया। ये बात है जी, क्या बात है जी, उसने मुस्कुरा जी मुस्कुरा के उसने कहा मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था कि ये मेरे लिए, उसने यही कहा कि मुझे पता था कि ये मुझे सजा सुनाई जाएगी। उसने साथ में ये भी कहा कि मुज़ाकरात को स्टॉप ना किया जाए, मुज़ाकरात ऐसी रहे। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आप ही से बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, एक मिनट के लिए होल्ड करें, आपसे लेती हूँ बात, पहले इनसे ले लूँ। जी जनाब, जी बोलिए सर, साथ रहिएगा शायद भाई जी। जहां तक फैसले का ताल्लुक है, ये हमें इमरान खान की हुकूमत के दरमियान पता था, उन्होंने अपने खिलाफ एक ऐसा काम किया है, या तो बेवकूफी में या इतना उनको एतमाद था कि वो अगले, अगर आप ये इस बात को तस्लीम करेंगे ना कि एनआरओ नहीं मांगा उसने, एनआरओ नहीं, आप तो मुसलसल शोर में, ये शो में यही कह रहे थे ना, अगर सजा ना सुनाई जाती उनको बरी कर दिया जाता इस किस्से के अंदर। जो लोग कह रहे थे 190 मिलियन पाउंड कोई केस नहीं है, अगर खत्म कर दिया जाता, आप लोग कहते देखो अब क्या कहते हैं अंडर द टेबल जरूर मुज़ाकरात हुए, डील हो गई है, डील हो गई है। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी मुसलसल कही थी कि ना हम डील करेंगे ना डीला करेंगे, हम करेंगे इंसाफ लेंगे, अगर हुकूमत हमें इंसाफ देगी, अगर ये कानून हमें इंसाफ देगा, हम इंसाफ के लिए बाहर आएंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें एनआरओ नहीं चाहिए। आप लोग तो कहते हैं एनआरओ मांग रहा है, भीख मांग रहा है बुरी तरह, वो तो दे नहीं रहे लोग, तो अगर सजा माफ हो जाती तो आप कहते हैं एनआरओ ले लिया उसने, देखा कोई ना कोई डील हो गई, तो उसने ये छाप तो नहीं लगाई अपने ऊपर, ये तो आप अप्रिशिएट करें ना कम से कम। वरना कोई और होता तो फौरन लेता प्लेट में सजा के कि भाई जल्दी से मुझे बाहर निकाल लो, किसी तरह मुझे अंदर क्यों रखा हुआ है, 1.5 साल से मैं अंदर हूँ जेल के अंदर, मुझे बाहर निकालो, जो भी है मैं साइन लो मुझसे, ये लो पेपर मैं साइन करने के तैयार हूं। पर उसने नहीं माना ये चीज, इसको तो अप्रिशिएट करें आप सर। मैं तो अप्रिशिएट अपनी मर्जी से किसी चीज को नहीं, किसी चीज को करे ना करे, मगर आप ये बात जो आप मुझे हमेशा शो में आके कहते थे एनआरओ मांग रहा है, वो उसको डील नहीं दी जा रही, डील लेने के लिए वो तैयार है, तो उसने तो ये साबित कर दिया ना, इसको हंसी हंसी उसने एक्सेप्ट किया और कहा था पहले से मुझे पता था 14 साल की सजा होगी। कोई नहीं था, मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इमरान खान के कब्र पे अब लगेगा साबिक वज़ीर आज़म का खुतबा, उनका किसी सूरत नहीं। देखें, आप बेसिक प्रॉब्लम नहीं समझ रही हैं, ये ना सियासत की लड़ाई सर, ये तो आपका ये ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये ऐसा नजर नहीं आ रहा कोई भी कि उसकी खबर पे लगाई जाएगी, ये आपकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मगर हकीकत कुछ और ही है। देखिए सर, हकीकत कुछ और ही है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ये कह सकते हैं हम। ख्वाहिश देना बहुत, जो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वही आपकी मिसाल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, वही वाली मिसाल होगी आपकी। तो सर कहता रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है जी, मैं तो ये खुद कहता रहा हूँ जो कि आप मुझे बता रही हैं। जी आप मुझे मेरी बात, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देते हैं ताकि मैं कंप्लीट कर लूँ। लड़ाई है ताकत की, राइट, सिंपल। एक इमरान खान साहब ने ये असेसमेंट की कि वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, इसलिए कि उनके पास अवाम की सपोर्ट मौजूद है, ये उन्होंने असेसमेंट की, ये उनका अंदाजा था, ठीक है। उसकी बुनियाद पे उन्होंने जा करके उस एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली जो कि पाकिस्तान में 70 साल से ताकतवर है और इंशाअल्लाह हमेशा ताकतवर रहेगी, और आज एटलीस्ट अभी तो है। इस ताकत के खेल में वो हार गए हैं। बात बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, उनकी असेसमेंट गलत हो गई है कि वो, और अभी भी उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, अभी भी वो ताकत से उनको पीछे करना चाहते हैं। वो आप कैसे कह रहे हैं कि वो हार गए? आप कैसे कह रहे हैं वो हार गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो कह रहे हैं अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो कह रहे हैं कि खेल शुरू हुआ है, समझ लें। आप कैसे कह रहे हैं कि हार गए? अभी कहाँ से हार गए? मेरी तो ख्वाहिश और दुआ है कि वो ये खेल जारी रखें। जी, वो जारी रखेंगे, जब भी तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहें, उन्होंने कहा मुज़ाकरात बंद नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात जारी रहनी चाहिए, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो अभी ये जारी रखे जाएंगे, इसमें हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हो, हुकूमत भागने की कोशिश करेगी, मगर इमरान खान भागने नहीं देंगे, हुकूमत फंस चुकी है, मुज़ाकरात नहीं कर पाएगी। अब वो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना। बात सुनिए, मुझे अगर मेरी बात करनी देंगे तभी तो मैं कुछ कहूंगा। चलें कहें, तो आपकी बात का जवाब भी मैं दे रही हूँ साथ साथ। जी, बेसिकली हो क्या, मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि इमरान खान अलग हो गए हैं, पीटीआई अलग हो गई है। इमरान खान को 14 साल को सजा हुई है, पीटीआई को नहीं हुई है।
कीप इन मगर हमने भी आपको ये बताया था कि इमरान खान है तो पीटीआई है, पीटीआई है तो इमरान खान है। अगर